देखिए डिटेन करके ले जाया जा रहा है, साफ तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाय हाय, इस भ्रष्टाचारी सीएम को दिल्ली से हटाना है, इसको जेल भेजना है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी चोर है। बीजेपी जैसी पार्टी इस देश में नहीं है। ये केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है, चोर है, इसको जेल में भेजना है। सड़कों पर संघर्ष, वीरेंद्र सचदेवा जी बीजेपी क्या काम कर रही है? अच्छे दिन कहाँ लेकर बीजेपी ने बहुत काम किया है। धारा 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर केजरीवाल तो गयो और नहीं जाएगा तो जूते से मार के भगाऊंगी, क्योंकि केजरीवाल इतना गंदा आदमी है ना, शायद इस युग में मैं कहती रावण को भी इसने बदनाम कर दिया है। अच्छा, आपको बता देना चाहूंगी कि ये देखना आप सभी के लिए दिलचस्प है, जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है अरविंद केजरीवाल चोर है के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महज कुछ ही दूरी पर वी मिस यू मनीष जी के पोस्टर भी लगे हुए हैं। मामला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दोनों तरफ ही प्रदर्शन चल रहा है। देखिए डिटेन करके ले जाया जा रहा है, साफ तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हाय हाय, इस भ्रष्टाचारी सीएम को दिल्ली से हटाना है, इसको जेल भेजना है। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी चोर है। बीजेपी जैसी पार्टी इस देश में नहीं है। ये केजरीवाल भ्रष्ट आदमी है, चोर है, इसको जेल में भेजना है। सड़कों पर संघर्ष, वीरेंद्र सचदेवा जी बीजेपी क्या काम कर रही है? अच्छे दिन कहाँ लेकर बीजेपी ने बहुत काम किया है। धारा 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस प्रकार से जो बीजेपी के नेता थे उन्हें डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा चुका है। क्यों इस्तीफे की मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के? एक बात बताओ, क्यों ना किया जाए? जिस मुख्यमंत्री के दर्जनों मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो सारे के सारे आज जेल में बैठे हुए हैं, तो ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री को अपने पद पे रहने का कोई हक नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? आप एक बात बताइए। हम भी उसी क्षेत्रों में रहते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। मैंने खुद देखा है उनको। उसने सिर्फ इतना काम किया है कि जो पहले की सरकारों के द्वारा बनाई हुई स्कूलें थी, उनके पत्थर उखाड़ के अपने नाम का पत्थर लगाया है। और इसके अलावा क्या किया है बताइए आप? तो बीजेपी ने क्या किया आप बता दीजिए। जनता, आम जनता महंगाई से कितनी ज्यादा त्रस्त है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन आप एक बात बताइए कि महंगाई कहाँ पर नजर आ रही है आपको? कितनी महंगाई नजर आ रही है? हम लोग भी जाते हैं मार्केट में, सब्जियां लेने जा रही हैं। आज टमाटर लेके देखो, आपको 20 रुपए में 1 किलो मिलेगा बढ़िया टमाटर। तो कहाँ से महंगाई है? आप सिलेंडर के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम बता दीजिए जरा एक बार। तो आप एक बात बताओ, आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के देखो कि पेट्रोल के दाम में पाकिस्तान में कितना है और बाकी देशों में क्या चल रहा है, और हमारे देश में तो उससे बहुत कम है। बाकी देशों का छोड़िए, सरकार तो ये कह रही थी ना विश्व गुरु बनेंगे, तो विश्व गुरु की राह में है जहां करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। नहीं नहीं, बेरोजगार कहाँ है? आप एक बात बताइए, बेरोजगार कहाँ है? बेरोजगार का तो ये है कि भाई देखो, जो काम कर रहा है उसके लिए तो आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज सब लोग, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे से छोटा काम कर रहा है, वो भी आज यहाँ पर अभी यहाँ पर एक रेहड़ी लगी हुई थी, जो बेचारा आइसक्रीम बेच रहा है, लेकिन उससे भी पूछ के देखो, शाम से कम वो 1000 रुपए कमा के ले जाता है। तो फिर रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, तो चल रहा है। अभी कैसे नहीं चल रहा है बताइए? बहुत सारी नौकरियां अभी दी हैं, और अभी आने वाले टाइम में अभी प्लान है कि कुछ ही दिनों के अंदर बहुत सारी नौकरियां खुद मोदी जी अपने हाथ से लेटर इशू करेंगे उन लोगों को। केजरीवाल जी कह रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है 60,000 स्कूल बंद करा दिए गए हैं। कम पढ़े प्रधानमंत्री का ये नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं, कहाँ स्कूल कहाँ बंद करा दिए? एक बात बताओ, ये केजरीवाल क्या कर रहे हैं? इनका तो देखो ना खुद, कि आज इनके इतने सारे मंत्री अंदर बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। तो ये तो है नहीं कि भाई कोर्ट भी सब कुछ बेकार है। चलो हम मान लेते हैं कि मोदी जी के खिलाफ है ये बंदा, लेकिन कोर्ट तो ये नहीं है ना कि कोर्ट जबरदस्ती इनके मंत्रियों को ले जाके जेल में बैठाएगा। इन लोगों ने कुछ करा है तभी जिला के बैठा रहे हैं ना। इनका शिक्षा मंत्री देख लो, इनके गृह मंत्री देख लो, चिकित्सा मंत्री, जितने भी इनके मंत्री, आज दर्जनों मंत्री इनके अंदर बैठे हुए हैं। वही तो वो कह रहे हैं तानाशाही चल रही है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है। तानाशाही के मोदी जी थोड़ी ले जाके बैठा दियो, बाकायदा उन्होंने, कोर्ट ने उनको जजमेंट दिया है, उनको पनिशमेंट दिया है, तब जाकर के बैठे हैं। ये थोड़ी है कि मोदी जी ने उठाया चलो जी जेल में डाल दो।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी कहाँ से आए हैं? मैं वेस्ट पटेल नगर से आया हूँ, पटेल नगर विधानसभा से। हाँ, बताइए प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए हैं आप? प्रदर्शन में इसलिए शामिल हुए हैं हाँ, कि सबसे बड़ी बात, आपने एक बात मैडम जी, आपने हमारे एक कार्यकर्ता से पूछा है कहाँ पे महंगाई है और कहाँ पे बेरोजगारी है। बताओ, बेरोजगारी उसके लिए है जो 70 साल से देश को लूटा है। कांग्रेस का दूसरा पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। सच्चाई यही है। तो मतलब दूध की धूली मात्र बीजेपी ही है? दूध की धूली नहीं है, इसमें भी है, लेकिन इतने बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं है जी। ये 9 सालों में 10 सालों में जितना बड़ा ये भ्रष्टाचारी और चोर बाजारी किया है, इतना कांग्रेस भी नहीं किया है। मेरा कहना ये है, मैं ये नहीं कहा दूध की थैली है। क्या बढ़िया है, जरा बढ़िया काम गिनाइए मोदी जी के 5 बढ़िया काम। मोदी जी का 5 बढ़िया काम कि जितने भी मजदूर थे, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं गांव देहात से बिलोंग करता हूँ लेकिन पटेल नगर में रहता हूँ। अब मेरा इससे कोई मतलब नहीं। मेरे दोनों बेटे आराम से रेहड़ी पट्टी लगाते, खूब खाते, खूब मौज से रहते हैं। कहते पापा आप घूमो। बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार का रहने वाला। मैं 30 वर्ष तक बिहार नहीं जाता था, अब 4-5 सालों से बिहार जाता हूँ। वहाँ का पुराना प्रॉपर्टी। काम गिनाइए, काम फटाफट। काम बहुत है, बहुत रोड मत बताइए। बिजली पानी है, हर राज्य में जाके देखो। पहले बिहार से दिल्ली आने में 4 चक्कर से आते थे, कम से कम हमें लगता था 45 घंटे, अब लगते हैं 12 घंटे। आमदनी दोगुनी हो गई आपकी? आमदनी बिल्कुल दोगुनी हो गई। तब तो 10,000 का मोबाइल लेके घूम रहा हूँ, 15,000 का। रेहड़ी पटरी से कमा के कौन कहता बेरोजगारी है, कौन कहता महंगाई है। महंगाई 2009 में 1200 रुपये का सिलेंडर बिका था मैडम। मैं बता रहा हूँ, मैं गवाह हूँ। 1200 रुपये का 2009 में बिका था। मोदी तो अभी 14 में आया है। तो 14 से क्या बढ़िया कर दिया बताइए? 14 से लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे दिन है, तो प्रदर्शन क्यों चल रहे हैं लगातार? कोरोना काल में पूरे देश को संभाला मोदी ने। कोरोना काल में अगर कोई पार्टी और होती तो देश बिखर जाता हमारा। मोदी जी ने गांव का शहर दवाई से लेकर के राशन तक भेजा है मोदी जी ने। अच्छा, विश्व गुरु के लिए मोदी जी जिम्मेदार है और जो लाशें बही हैं गंगा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन? कौन सी गंगा में लाशें बही हैं? कौन सी गंगा में लाशें बही? नहीं पढ़ी लग रहा है। मैंने पढ़ा और देखा भी है। ये सब चोर बाजारी है। ये यूपी का जो सीन दिखाया बनारस घाट का, एक दिन में 2,500 लाशें चलती वहाँ पे। आज की डेट, कोरोना काल की छोड़ो, ये पुराना फोटो डाल दिया। बनारस कभी मैडम आप गई हो? आप मीडिया में काम करते हो, गई हो? गए हैं हम। 2,500 लाशें चलते गंगा के, जो बहती है। आपने पुराना फोटो वीडियो डाल दिया। ये सब विरोधियों का काम था। अगर देश है तो मोदी के लिए है, ये सब भूल जाओ। देश है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, फिर आपको मिलूंगा इसी जगह पे जब कहोगे तब। 2024 का 2035 तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता है। बताइए, कांग्रेस कह रही है कि 20,000 करोड़ के घोटाले पर बीजेपी क्यों नहीं बोल? मैंने 6 प्रधानमंत्री देखे कांग्रेस के, 6। नेहरू जी से लेके 70 साल की उम्र है। कांग्रेस का आपने इमरजेंसी नहीं देखा। कांग्रेस ने 84 का दंगा दिल्ली का नहीं देखा। कांग्रेस और कोई काम नहीं देखा। घोटाला तो चलो होता था, लूट लाओ, आधे तुम चोरी करो, आधे मैं चोरी करूँगा, ये सिखाता था कांग्रेस। फूट डालो, राज करो। मोदी जी तो ये नहीं कह रहे हैं। काम भी हो रहे हैं, मजदूरों को भी काम मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो कैसे मिला? पहले अडानी पे सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों? विदेश का अगर कोई आ गया हमारे देश में काम करने तो वो ठीक है। और जो देश का आदमी है, अगर देश का आदमी को काम देगा तो चोर हो गया। किस चीज में क्या चोरी पकड़ा, उसने क्या देखा? उसने आपने अडानी को अंबानी को लाया किसने था? कांग्रेस ने लाया था। कांग्रेस लाई थी? बिल्कुल, अडानी को कांग्रेस ने लाया था। अडानी को कांग्रेस ने लाया था पहले, नहीं तो राजस्थान में अडानी नहीं सारा कुछ कर रहा है। ये तमाम लोग हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करना चाहूंगी। आ जाइए मंच की तरफ, आपको तमाम लोग दिखा देते हैं। महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर आपको जोरदार देखने को मिल रही है। अपराधियों की सरकार आप मानती है ताहिर हुसैन दंगों में गिरफ्तार। आपको लगता है आप पार्टी अपराधियों की है? बिल्कुल लगता है। मेरे को नहीं, पूरी दिल्ली की जनता को लग रहा है आप पार्टी अपराधियों की पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है, झूठ बोलने में माहिर है। आप देखिए ना, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, इसको अपने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का नहीं पता कि मुख्यमंत्री होता क्या है। कट्टर ईमानदार हूँ मैं। कट्टर ईमानदार होता ना तो आज ये हम इस्तीफे की मांग नहीं करते। इसके मंत्री जेल में नहीं जाते। एक एक करके जो जेल में जा रहे हैं, इनकी पोल खुल रही है। इन्होंने ना मुस्लिम भाई के लिए नहीं रखा। हज कमेटी की, जब से बीजेपी की बहन हमारी चेयरमैन बनी है, 8 साल से इन्होंने हज कमेटी का किराया नहीं लिया।
जब इनके अंडर में थी हैं, और अब हमारी बीजेपी की चेयरमैन बनी है तो हज कमेटी का किराया मांगा जा रहा है। भाई क्यों तुम मुस्लिम भाई के विरोध में हो? तुम कहते हो एक तरह मुस्लिम भाई के साथ है, कहाँ साथ में तुम मुस्लिमों के? तो टोपी भी पहन के चले जाते हैं। वो उनका दिखावा है, ड्रामेबाज है। अगर वो टोपी की, ये टोपी ना मुस्लिम भाई की बहुत बड़ी वो होती है, ये टोपी इस्लाम का वो है उनका एक, वो कहते हैं ना कि जैसे हमारे आप बता दीजिए, बीजेपी ने जितने वादे किए थे सारे पूरे करे हैं? बीजेपी ने जो भी वादा करा वो सारे पूरे करे हैं। महंगाई से परेशान है, रसोई पे असर पड़ा या नहीं? रसोई पे कोई असर नहीं पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं पड़ा है। रसोई के महंगाई के लिए वही लोग बोल रहे हैं जो अपोजिट पार्टी के हैं, बाकी नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। सिलेंडर के दाम बता दीजिए जरा एक बार। सिलेंडर के दाम कुछ भी हो, मुझे पता है सिलेंडर के दाम क्या है। महिलाएं सिलेंडर के दाम से परेशान नहीं है। महिला है जो शराब की नगरी बनाया है, गंदा पानी आ रहा है वो उससे परेशान है। गंदा पानी क्यों आ रहा है? इस टाइम गर्मी में पानी सबसे मूल्य है। जब पानी जो रोज का कमाने खाने वाला इतना यहाँ पे पानी अगर पैसों से खरीदेगा तो उससे परेशान है। बीजेपी के लोग कभी गलत काम नहीं करते हैं, ये गलत काम की राजनीति ये केजरीवाल करता है। और बात करें कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव है, उन्होंने कहा कि लड़कियां गंदे कपड़े पहन के सुपड़खा लगती है महिलाएं। ये हमारा कैलाश उन्होंने नहीं कहा है, जिन्होंने भी कहा है वो गलत है। मगर मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है। और मोदी जी ने जितनी कन्याओं के, महिलाओं के लिए सुरक्षा योजना करी है शायद किसी नेता ने करी होगी। तो हमारी पार्टी तो हर एक का सम्मान करती है। सुरक्षित है? हाँ जी, सुरक्षित है। प्रतिदिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 86 रेप केस रोजाना दर्ज होते हैं। केजरीवाल के पार्टी वाले कर रहे हैं रेप केस, ये केजरीवाल के गुंडे कर रहे हैं केस। जहाँ पे बचाव हो रहा है वो बीजेपी पार्टी कर रही है। और इन्हीं के जो है लोग वही झूठे आरोप लगाते हैं, यही रेप करवाते हैं, यही सारे काम करवाते हैं। आम आदमी पार्टी ही करवा रही है? आम आदमी पार्टी नहीं, ये केजरीवाल के मिनिस्टर, केजरीवाल की सोच के, गंदी सोच के लोग हैं, वो ये करवा रही है काम, जो जिन्होंने अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं करा। तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर, बस मुफ्त मिल रही होगी, बस मिल रही है? अरे बस मुफ्त मिल रही है। बस में क्या मुफ्त मिल रही है? एक तो महिलाओं को परेशान कर दिया। रोज महिलाएं अपने बच्चों को ट्यूशन देती थी, अपने घर में एक्स्ट्रा काम करती थी, है अब महिलाओं को इन्होंने परेशान कर दिया। लगता कि मुफ्त की टिकट है तो महिला रोज घूमने चल देती है, तो इन्होंने परेशानी क्या हो गया? महिलाएं घूम नहीं सकती? परेशान है महिलाएं। कईयों से मैंने इंटरव्यू लिया है कि बहन तुम फ्री की टिकट में आए हो, कह रही क्या करे, एक तरह से हम वो भी है और परेशान भी बहुत हो रहे हैं। हर रोज सोचते हैं आज हम ये काम करेंगे, फिर सोचते चलो फ्री की टिकट हम घूम ही आते हैं। तो ये परेशानी तो है ना, महिला अपना घर का काम नहीं करी फ्री में, तो ये भी तो उसने राजनीति करी है महिला को परेशान करने की। और फ्री की टिकट क्यों जेंट्सों के लिए क्यों नहीं करी, जो रोजगार के लिए जा रहे हैं? सबके लिए करता ना फ्री की टिकट, सबके लिए करता। बहनों हो ना, बहन हो आप अरविंद की? बहनों की तो है, बहनों ये भी राजनीति करी है, इसमें भी घोटाला है। इसका मास्टर माइंड बहुत तेज है। अभी वो भी आगे इसने वृद्ध जो महिलाएं थी, 60 साल की महिला की सबकी पेंशन खा रहा है, क्यों नहीं दे रहा उनको पेंशन? महिला की हुआ एक बस में 2 रुपए की टिकट फ्री कर दी, बन रहा है नेता, करता रहा उनकी पेंशन, दे उनकी पेंशन। 60 साल की पेंशन क्यों रोकी? अपने कुछ लोगों को बस में भेजते हैं, महिलाएं फ्री में सफर करते हैं, उनका पर्स पैन वो चैन छीनवा लेते हैं और भाग जाते हैं वो। ये इसने बस डीटीसी बस को भी अड्डा बना दिया। क्या केजरीवाल तो गए और नहीं जाएगा तो जूते से मार के भगाऊंगी, क्योंकि केजरीवाल इतना गंदा आदमी है ना, शायद इस युग में मैं कहती रावण को भी इसने बदनाम कर दिया है। इसका जो मास्टर माइंड चला, इसने अपने जो इसके मंत्री है उन्हीं के संग धोखा कर दिया, उन्हीं को चप्पल से मारेंगे आप? चप्पल से क्या, मैं तो सब मिलके, दिल्ली वालों ने चप्पल जूते सब उठा रखे हैं। एक बार ये हाथ में आ जाए, इसकी वोकत बनाएंगे, ये भूल जाएगा। और केजरीवाल बात करता है मुख्यमंत्री की, ये मुख्यमंत्री की गरिमा नहीं जानता है, मुख्यमंत्री का पद क्या होता है इसको यही नहीं पता। मुख्यमंत्री का पद होता है कि
मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए देश बिक रहा है। हमारे मोदी जी तो इतने पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हमारे हैं। मोदी जी तो इतने पढ़े लिखे हैं। केजरीवाल जाके शिक्षा ले ले, उनके चरणों में पड़ जा, तेरा भी जन्म सुधर जाएगा। मोदी जी की डिग्री के चरणों में, हाँ चरणों में, क्योंकि उन्होंने ही विश्व गुरु बनाया। बाहर की कंट्री में इंडिया को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, आज मोदी जी की बदौलत ही इंडिया में रिस्पेक्ट मिली है। 370 किसने हटाई? मोदी ने। राम मंदिर से कब से वो चला था, मोदी जी आया तो अयोध्या में राम क्या होगा राम मंदिर से? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे रोजगार, रोजगार जब भी मत्था टेकने क्यों गया था ये अयोध्या? इसकी क्यों तो गया गाली था? भी झूठी है। क्यों गया था ये अयोध्या मत्था टेकने? अगर इसको जो मैं कह रही हूँ हिंदू है, ये हिंदू के नाम पे धब्बा है, जो अपने धर्म को नहीं पहचानना। केजरीवाल इतना अंधा हो गया अपनी टिकट के और अपने राजनीति में सत्ता के चक्कर में, ये अपने पद को, अपने सनातन धर्म को नहीं पहचाना है, तो ये क्या राजनीति करेगा? केजरीवाल तो गया। कहना है बीजेपी काम नहीं करने दे रही। बीजेपी तो सारे काम कर रही है, ये जो जितने काम हो रहे हैं ना, शराब नहीं बेचने देगी, बीजेपी घोटाले नहीं करने देगी, बीजेपी काम नहीं करने देगी उनको। बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, बीजेपी ने महंगाई कम कर दी। बीजेपी ने वो सारे काम किए जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बोले थे। मैनिफेस्टो में उन्होंने जो जो चीज बोली थी वो सारे काम किए बीजेपी ने। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई खत्म। सुनिए, आज आप पैसे लेके जाइए, आपको बाजार में वो सारा सामान मिल जाएगा जो जरूरत की चीज है। कांग्रेस राज में कुछ भी नहीं मिलता था, ये कांग्रेस राज ही है जिसने अनलिमिटेड सिलेंडर को 6 कर दिए थे कि साल में 6 सिलेंडर देंगे हम। कांग्रेस के टाइम पे, मनमोहन सिंह के टाइम पे कांग्रेस ने करता कि एक परिवार को, चलिए मान लेते कांग्रेस बुरी थी तभी तो बीजेपी को लाई है जनता, लेकिन फिर भी परेशान है। कौन परेशान है? गुंडे मवाली परेशान है। जनता तो तीसरी बार आ रही है मोदी जी को, फिर से आएंगे मोदी जी। तीसरी बार 24 में मोदी हैट्रिक आएगा, लेके 400 पार मेरा दिख लेना। पूजा शर्मा किस टाइम कह रही है इस बार दिल्ली में अब की बार 400 पार होगी मोदी जी की। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली की जनता मोदी को ला रही है, और अब की बार 2024 में केजरीवाल सब कुछ मुफ्त कर देंगे तब वोट देंगे। केजरीवाल तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप देता है जनता को, और लोग उनका मुफ्त खोरी की सारे लोग, सारी जनता जान चुकी है कि मुफ्त के नाम पर वो शराब बेचते हैं, लोगों को जलील करते हैं। उनकी शिक्षा मंत्री और उनका ये स्वास्थ्य मंत्री जो जेल गए हैं, और केजरीवाल जी का भी जो अभी कारनामा है जो सबके सामने है, ठीक है, और सामने है उनका कारनामा, और जेल जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, हमारे मोदी जी, आपने अभी कहा कि शिक्षा के मामले, शिक्षित होने का क्या मतलब है आपका? जब देख लीजिए तमाम लोग कई सारे सवाल उठा रहे हैं, जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम लोग हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मंच की तरफ भी भाषण सचदेवा जी आ चुके हैं, तो इस वजह से सभी लोग शांत होकर उन्हें सुन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार 24 में 400 पार कर देगी बीजेपी। ये बहुत बड़ा खुलासा है जो महिलाओं के द्वारा किया गया है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।